अर्जी मोर माटी दाई तोला नवावो मार उर्मी और भीमा के होवे 7 जन्म के साथ माया लागे के मन बई हागे अपन तय बना ले मोला अब रानी रे मैं दीवाना तैमूर दीवानी रे मैं दीवाना तैमूर दीवानी रे। कहते महिला नक्सली की भूमिका करना है तो क्या दादा रे महिला नक्सली ये तो बहुत भारी रोल है। हाँ 2 ठन रोल मिले हैं मोला छोटे छोटे पिक्चर में हवा नक्सली बने हो कि पुलिस वाले बने ओला तो मैं खुलासा नहीं कर रहा हूँ ओकर पर तो पिक्चर देखना ही पड़ी जी। सैटरडे और संडे हफ्ता में 2 दिन देहूँ मैं। अच्छा आपके रोल जो शूट हुए हो हफ्ते में 2 ही दिन शूट 2 ही दिन शूट हुआ। पिक्चर जब बना रहे हो तब कहीं तकलीफ भी हुई तब टेंशन वेंशन भी हुई? कई हमारे दोस्त कर्मा जी के साथ में एक दिन पहले रात 10 बजे तक गप्पे मार रहा था, दूसरे दिन शाम को उनकी बॉडी उठा रहा हूँ। बाकी पिक्चर में आपके डायलॉग बहुत खतरनाक है, आपके जो भूमिका भी खतरनाक है, मतलब लीड सबसे नेगेटिव रोल है आपके। बस्तर जब बंद वो करते थे तो वो 13 किलोमीटर दूर भी बंद होता था। सवाल ये है कि आखिर नक्सली मल्ला ये सब करके हासिल का होते हैं, आप बात करें तो बताइए बात ला। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। माटी फिल्म के कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मन से गोट बात लगातार होते हुए और अभी जो गोट बात हुई में पिक्चर के विलेन और पिक्चर के जो अर्धा पीछे जो काम करिया है ओकर मन से गोट बात करबो। ज्यादा देर नहीं करन, संपत झा जी हमारे संग में बैठे हवे, पिक्चर के प्रोड्यूसर है, यानी कि पिक्चर में पैसा लगाने वाला, बिना पैसा के कोनो काम नहीं होए, तो पिक्चर में पैसा लगाने वाला संपत झा जी हवे। और सोचे है थॉट सोच रही से पिक्चर बनाना चाहिए, तो वो स्टोरी बाय संपत झा जी है। माटी फिल्म यानी कि छत्तीसगढ़ के ऐसा पिक्चर हरे जो घोर नक्सल क्षेत्र पे आधारित पिक्चर हरे, नक्सली बन के कहानी आप लोग देखे बार मिली, साथ ही साथ वो पार्ट देखे बार मिली जिला अब तक कोनो नहीं दिखाए है और ना ही कोई देखे है। तो माटी फिल्म आवत है 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ के जितना भी सिनेमा घर है, नजदीकी सिनेमा घर में आप मला देखे बार मिली। तो लगातार गुड बात चला था वे, बिना देरी करिए अभी शुरुआत करथन जी। जय जोहार संपत जी। जय जोहार यशवंत जी। भिलाई टाइम्स के हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। हम लोगों ने पहली बार छत्तीसगढ़ी में एक फिल्म लाया है जिसका नाम है माटी। माटी मतलब वो बस्तर भी माटी हो, छत्तीसगढ़ की माटी, मेरे देश की माटी, मोर महतारी जी, बिल्कुल। तो हमने इस फिल्म को इसलिए लाया है, आपने बताया कि पैसा लगाने वाली बात देखिए, यदि मान लीजिए हम लोगों को सिर्फ पैसे का ही उद्देश्य होता तो हम बहुत सारे कमर्शियल मूवीज हैं, हम उस रास्ते पे जाते जो थोड़ा सरल था, लेकिन हम जिस माटी में खेले हैं, जिस माँ की गोद में हमने अपने जीवन को काटा है, वहां हम अपना दायित्व समझते हुए हमने फिल्म माटी को बनाया है। और जब छत्तीसगढ़ राज्य बना यशवंत जी, तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है ना, बिना बस्तर की कल्पना नहीं की जा सकती। बस्तर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य मुकुट होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आज 25वां रजत जयंती मना रहे हैं, तब हम लोग कहीं देखते हैं बस्तर को, तो आज भी देश दुनिया में जो एक बहुत ही बदनुमा दाग जी नक्सलवाद को लेकर है, जो एक छवि है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए पीड़ा, दुख, तकलीफ का कारण है। ये चिंतन समाज का हर वो वर्ग करता है और इसको लेकर एक अलग अलग नैरेटिव भी बनाते हैं जी। बस्तर को लेके ये भिलाई से आपके रायपुर से मात्र 300 किलोमीटर है, लेकिन 200 साल का अंतर बस्तर और रायपुर और भिलाई में आज भी है जी। देश के आजादी के बाद आपके भिलाई में स्टील प्लांट की नींव रखी गई। आज जो भिलाई का डेवलपमेंट है एक कल्पनाओं के साथ, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भी जो बस्तर का नक्सलवाद था, जिस दिशा में लोग जा रहे थे, जो हथियारों को उठा रहे थे, उसके बाद भी इन 25 सालों में वो कहाँ बस्तर खड़ा है। बस्तर वहां खड़ा है जहां आप और मैं चर्चा करते हैं, जब हम बताते हैं बस्तर के हैं तो अरे यार वहां लोग कपड़े पहनते हैं क्या, वहां जंगल जाएंगे, कहीं बम ब्लास्ट। जी जी जी, आप लोगों से भी स्टेट के लोग पूछते हैं कि यार अच्छा ऐसा है क्या, वो नक्सली दिखते होंगे आपको, नक्सली आप लोग देखेंगे, अरे ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट से उतरते ही आपको नक्सली लोग पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो ये सारे हाँ, ये जो छवि जो हमारे खिलाफ जो एक नैरेटिव खड़ा किया गया, और जो लोग हमारे वहां पे पिछले 4 दशकों से नक्सलवाद पे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बना उसके बाद जो 25 साल है, उस 25 साल में भी हमारा बस्तर कहाँ खड़ा। इन तमाम चीजों का चिंतन करते हुए बम, बंदूक, गोली, रक्तपात, हिंसा, उससे कोई परिवर्तन, एक गलत दिशा में जाने का जो रास्ता है, उन रास्तों को हम जनता तक कैसे लाएं, तो हमने ये तय किया कि जो एक सशक्त माध्यम है
आज हम आपके साथ बैठे हैं, सबसे सशक्त माध्यम आज के देश पे जो मीडिया है, उसके बाद जो एक फिल्म है, फिल्म में ड्रामा, क्योंकि मैंने पढ़ा था यशवंत जी गांधी जी को, तो गांधी जी को भी मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। गांधी जी जो सच बोलना सीखा स्टूडेंट लाइफ में, तो पहली बार उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा था। आज जो आपके शर्ट के पहनने के स्टाइल हैं, पेंट है या मेरे हैं, ये हमारा छत्तीसगढ़िया नहीं है ना, लेकिन हमारा जो ड्रेस सेंस हम पिक्चर से तय करते हैं। यार वो फलाना हीरो ये पहना था वैसे हम भी पहनेंगे, वो फलाना हीरो ऐसा रखा था हम भी वैसे रखते हैं, वो सीखते एक दूसरे से। जी, इसलिए हमने क्या किया, उस फिल्म को पकड़ा और फिल्म के माध्यम से हमने तय किया कि हम पूरे बस्तर को पूरे लोगों के बीच में खड़े करेंगे, दिखाएंगे, ताकि लोग उस बस्तर के बारे में फिर से तय करें कि यार बस्तर इतना खूबसूरत है। और हमने उन सब सारी चीजों को जगह दिया। बिल्कुल, हमने हमारे जवान किस कदर वहां काम कर रहे हैं, या इवन जो लोग शोषित हुए वो बंदूक उठाने के बाद जिस रास्ते को वो पकड़े हैं उनको क्या हासिल हुआ है, ये सारे चीजों को और बहुत चीजों का खुलासा इसलिए भी मजा नहीं आएगा कि कुछ लोगों ने, आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर देखने के बाद जिस प्रकार से रिस्पांस आया है लोगों को और आया, ये इस पिक्चर को बनाने का सिर्फ और सिर्फ हमारा जो माटी के प्रति दायित्व है यशवंत जी। हमारे हर व्यक्ति यदि सरकार की ओर देखने लगेगा तो व्यवस्था कभी नहीं बदलेगा। हर किसी की अपनी अपनी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, और हमारी महतारी है, हमारी माँ है, हमारी माटी है, तो हमारा क्या दायित्व बनता है। इसके लिए हमने एक फिल्म को अपना जरिया बनाया और फिल्म के माध्यम से हम आने वाले 14 नवंबर को फिल्म माटी लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। बाकी लोग देख रहे थे हम लोग की बारी आएगी कि नहीं आएगी बोले संपत जी अकेले बोले जा रहे पूरी कहानी, तो एक काम कर रहे थे संपत जी को भी डाले थे बोले जी, थोड़ा हम ज्यादा इसलिए बोल जाते कि हम पिछले 6 साल से संयम रख के, मौन रख के ग्राउंड में और फिल्मों में काम करते रहे थे, और जैसे हम लोगों को माइक मिला तो हम लोगों की छोड़ने वाले नहीं है। बहुत जी धन्यवाद आपका। जी, आप अपना परिचय खुद बता दीजिए भैया, और इस फिल्म में आपका योगदान जरूर बताइएगा। जी, अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तुरपैया। ये राजगीत में जिन पैरी के आथे बात, वो पैरी नदी उद्गम स्थल मोर जन्म स्थली हरे। अरे वाह, मैनपुर से मैं आए हो गरियाबंद जिला में जी, और इंद्रावती की सेवा करे हो, ये माटी के जरिए पैरी से इंद्रावती की ओर गए। योगदान की बात है भैया, ओकर से पहले नाम तक बताओ ना। नाम तक बताऊं, मैं भुला गए हूँ। अभिवादन सबसे पहले करना चाहिए, तो भिलाई टाइम के माध्यम से जतका मोर दाई दीदी संगवारी मन देखा थे, मोर बात ला सुना थे भैया के माध्यम, यशवंत भैया के माध्यम से सबके पौरी में प्रणाम है। राम राम, जय जोहार, जय माटी महतारी, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम है मनोज पांडे, और ये माटी फिल्म में अब बड़ा कन भूमिका है। एक तो नायिका भूमिका है, दूसरा विलन भी भूमिका है, और मोर जो भूमिका है गीतकार के भूमिका है जी। कुछ गीत में छत्तीसगढ़ी में लिखे हो, अरे वाह, कुछ हमारे और संगीतकार मन होकर गीत रही 16 छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट करे के काम भी करे हो। बहुत बढ़िया। और जो संवाद है छत्तीसगढ़ी में आप सुनू कवर की भैया बताते हैं कि बस्तर में हल्बी बोले जाते और वहाँ के कलाकार मतलब छत्तीसगढ़ी बोलवाना है जी, तो वो मन छत्तीसगढ़ी बोली तो टोन बस्तर क्या ही। तो कोशिश ये करे हैं, पिक्चर ओरिजिनल नक्सली के है तो ओरिजिनल हल्बी बोलने वाला छत्तीसगढ़ी यदि बोली तो टोन कैसे हुई। ये सब के ध्यान रखना मोर जिम्मेवारी रही से। अरे वाह। और म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में जी। और छोटे मोटे काम घलो करे, 2 ठन रोल मिले हैं मोला छोटे छोटे पिक्चर में। नक्सली बने हो कि पुलिस वाले में? ओला तो मैं खुलासा नहीं करूँ, ओकर बार तो पिक्चर देखना ही पड़ी जी। कवर अभी मैं बता दूं तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी। पोस्टर देखा गया तो पोस्टर कहाँ अच्छा नहीं है तो नहीं हवे अब बड़ा पोस्टर बने है तो कहीं ना कहीं वो स्थान है। मैं खुद भी बोल रहे हैं भैया पहले से खुलासा मत कर देवे, काबर एक ठन ऐसा रोल है वो पिक्चर आए के बाद मोर परिवार तय करी कि इला मोर संग में रहना है कि नहीं रहना है। अरे बाप रे, तो ऐसा रिजल्ट पाए खातिर बनना मैं मना कर दे, पोस्टर में मोर हेल मत दिखावे भैया। पिक्चर खतरनाक रोल है दादा। खतरनाक तो नहीं है हाँ, लेकिन ये एक प्रकार से ना चेहरा दिखा देगा। अब मैं बता नहीं सकूं, वही आप खुलवाना चाहते हो और मैं खोल नहीं पाऊं। बात में खुल जाए। 14 नवंबर के देखे जाओ, मैं तो जरूर कहूं भैया। और आपको मालूम देखे लेना चाहिए काबर की बस्तर के माटी में बने हैं और बस्तर के कलाकार मन बना है, बस्तर की कहानी हरे। बस्तर ला देखे बार हमारे छत्तीसगढ़ वालों को तो जाना ही चाहिए, टिकट खरीद जाना चाहिए। आदमी 300-500 रुपए इसने उड़ा देते, सही बात, बीड़ी माखूर खा के उड़ा देते, चाय पी के उड़ा देते, 3 जन खड़े हो जाते। तो ये पिक्चर देखे बार आपने जरूर जाना चाहिए जी। हमारे साथ में है
फिल्म के विलेन है ना? हाँ विलन जो देख के लाया तो नहीं है बंदूक अच्छा रिलैक्स ये सही है, रिलैक्स यानी कि आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन से बंदूक उठाओ पिक्चर में आप बना, आप अपन परिचय भी दे दो साथ में। जय जोहार संगवारी हो, भिलाई टाइम्स देखैया सबो संगवारी मल्ला एक बार आओ। मैं भूमिका निषाद, पेशे से टीचर, आप मल्ला सबला जोहार करत। यानी कि तीसरा टीचर है जो पिक्चर में काम करे हैं। हीरो हीरोइन यानी हीरोइन यानी भूमि जी और हीरो यानी कि ठाकुर साहब, दोनों जन तो सरकारी टीचर है। मैं प्राइवेट शिक्षक हूँ। अरे बाप रे, पूरा गुरु जीवन पिक्चर बना है। तो शिक्षक मन तो जरूर देखे जाओ भैया, तुम्हारे टीचर कैसे पिक्चर में काम करते हो मतलब जरूर देखो। आप मैडम कहाँ पोस्टेड हो? मैं बस्तर ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। जी जी, जगदलपुर बस्तर। प्राइमरी वाले कौन पढ़ाता हूँ? HM हूँ मैं। अरे वाह, हमारे स्कूल के। बढ़िया भैया। तो आप तो मध्याह्न भोजन स्कूल में खा लेते हो? हाँ खा लेते। बोला फेवरेट है ना मध्याह्न भोजन। ना मैं जैसे ना 12:30 1 बजे कहीं आसपास कहीं गाँव से चले गए तो सरकारी स्कूल ढूंढता हूँ कहाँ मध्याह्न भोजन बनत हुई इसी करके, तो वहाँ चले जाता हूँ। टीचर उनको खुश होते, लेकिन तो खुश होते कि यार यशवंत आगे खाना खा पर मोर पेट तक भर जाते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो पिक्चर में आप मेन विलेन बने हो। जब किरदार आई आपके पास, कहानी है कि आप लोग विलेन बनना है और आप पिछले काबर विलेन तय करी बताओ। अब निगेटिव रोल तो मोला पहली बार मिलिस जी, काबा की शुरू से थिएटर करत हूँ छोटे छोटे स्कूल से कॉलेज में जी, और पर्सनल भी ऐसे ही संस्था से जुड़ के करत रहे हूँ। बहुत सारे डायरेक्टर मन साथ काम करे हूँ, उमन के आज बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि मोर ड्रामा में स्किल दिन पर दिन बढ़ाए में प्रयास करीन। और ये जब रोल मोर पास आईस तो अविनाश भाई हमार डायरेक्टर साहब बोलिस दीदी ये काम करना है। तो मैं कहूँ का करना है? तो कहते महिला नक्सली की भूमिका करना है। मैं कहूँ दादा रे महिला नक्सली ये तो बहुत भारी रोल है। हाँ। और मैं शायद नहीं कर सकूँ काबा कि शुरू से मैं थोड़े से लीड रोल, नायिका, ऐसे सॉफ्ट रोल करे हूँ। तो फिजिक्स मतलब फिजिकल ड्रामा टाइप रोल एक आध करे हूँ। तो कहीं देखे रही स्टेज में मोला छोटे से कोई रोल करे रहे हूँ तो बोलिस कि नहीं दीदी आप कर लोगे। तो मैं बोले अच्छा मैं कर ले हूँ। तो ठीक है ते कहा था तो मैं कर ले हूँ, कोशिश करथन। और बाद तैयार हो गए। बहुत बढ़िया। और चालू करें शूटिंग। मैडम छुट्टी लेके निकले रहो कि पढ़ाल भी जाते रहो शूटिंग के दौरान? कंटिन्यू स्कूल चलत रही से। और मैं कहूँ भैया देख जॉब वाले हरन सरकारी हो भी, सरकारी जॉब, वो भी HM की कुर्सी। हाँ वो भी HM की कुर्सी। और स्कूल तो स्किप नहीं कर सकन हम। बिल्कुल, नहीं कम के पढ़ाई नुकसान हो जाए। अगर मोर डेट चाहिए जी, उस समय अति बड़े आर्टिस्ट नहीं रहे फिर भी भैया गवर्नमेंट कर्मचारी मतलब रिस्पॉन्सिबल पद है, ड्यूटी इंपॉर्टेंट। तो मैं कहूँ कि भैया सैटरडे और संडे हफ्ता में 2 दिन दे हूँ मैं। अच्छा, आपके रोल जो शूट हुए वो हफ्ते में 2 दिन शूट हुए? 2 दिन शूट हुआ। कभियों में सास की छुट्टी बीच में आई। हाँ वो अलग बात नहीं, फिर भी बीच में सास की छुट्टी आए तो घर में कुछ काम रहे, रिस्पांसिबिलिटी, जॉइंट फैमिली है। ये चीज ला यूनिट वाला कैसे कोऑपरेट करी सोई, कैसे कोऑर्डिनेट करी कि भाई आपके जो शूटिंग है कि मैडम शनिवार रविवार को ही आएंगे तो उनके हिसाब से करना करके। बिल्कुल कर मैं भैया ला झा भैया ला धन्यवाद देता हूँ, अविनाश भाई ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमार जॉब के हिसाब से उमन डेट। मोला खुशी बात है कि लड़का मन के पढ़ाई नुकसान नहीं हुई आपके पिक्चर में काम करे से। बिल्कुल, ये टीचर की एक भूमिका होती है और टीचर की चिंता होती है लड़का मन के प्रति कि नहीं भैया लड़का मन के पढ़ाई नुकसान नहीं होना चाहिए। अतक बड़े कुर्सी में बैठे हैं, पढ़ाने तक हो जाते हैं HM हरे तो वह जिम्मेदारी वाली बात है। बाकी पिक्चर में आपके डायलॉग बहुत खतरनाक है, आपके जो भूमिका भी खतरनाक है, मतलब लीड सबसे नेगेटिव रोल है आपके। बिल्कुल, एक आध डायलॉग सुनाओ ना, एक आध बढ़िया वाले। डायलॉग तो है बहुत खतरनाक टाइप्स। अब मैं एक आध डायलॉग, एक आध कवर की बहुत दिन पिक्चर हो गए शूट करे, अब अचानक से याद तक नहीं रहा है। नहीं ठीक है, अभी ट्रेलर चला थे तो याद आ रिकॉल हो गया। एक तो सुना था जो बहुत फेमस चला थे, गाली है मगर। हाँ कोई दिक्कत नहीं। के झंडा की राखे के शौक है रे भड़वा आ तो गोल्लर ले बैला बना हो गया। मैं टेंशन में रहूं, कुछ आगे बढ़ रहा था। नहीं तो कॉमन है लोगन छत्तीसगढ़ी में तो गाली बट्टे वाले बट्टे कॉमन गाली है, एकदम चलता फिरता गाली। पिक्चर में हवे डायलॉग हा आउ गाली है रहने देता वैसे बाद में देख, हाँ याद नहीं है, पिक्चर में जाके देख ले, बहुत कोई दिक्कत। खतरनाक ही रीस है। जी। कैसे टाइप के रीस पिक्चर के शूटिंग के जो कहानी, अब जब कहानी में घुसे हो आप तो कैसे जियो नक्सली बन के? जब मतलब स्क्रिप्ट देखे हम और बोलना है जो हमला डायलॉग ना बहुत
डायलॉग तो रही से जो भी रही से, लेकिन कैरेक्टर उनका रही जो से। जीवन शैली जी वो तो एक्टिंग में करना रही से, लेकिन जो उनका जीवन शैली हम कुछ देर भर ही सही लेकिन जिए ना, बहुत कठिन जीवन, बहुत कठिन जीवन। जंगल में दर दर भटकना और वो पानी बरसात पानी सब सब अपना, ठंड गर्मी सब। हाँ, अपन बोझा खुद लेके चलना। हाँ। पानी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, फिर AK-47 लाद के ड्रेसअप के वजन, गोली बंदूक जो भी है पूरा हथियार लेस होके चलना जंगल में, और एकदम बूट भी इतना किलो के हम कभी पहने नहीं रहे दादा वैसे। अच्छा ओरिजिनल पहने हो? हाँ, तो सब वो सब ड्रेसअप करके निकले है ना, तो थोड़े शरीर भी बहुत थक जाए। अब सोचो उमन कैसे करत हुई, उमन कैसे करत और हुई। काबार इसने करते, बहुत चिंता वाली बात है। मतलब बहुत चिंता वाली बात है भाई। सवाल ये है कि आखिर नक्सली मन ला ये सब करके हासिल का होते, आप हासिल बात का। करते तो बताइए ला बात ला जी। और वो भी एक महिला नक्सली, इतना क्रूर कैसे हो सकत है। कब कि वो भी तो काकर माँ है। तो जेकर रोल करे हो कर वो शादीशुदा महिला रही से कि कुंवारी की रही से, मतलब बचपन से आगे रही से हुआ जेकर रोल का आप करे हो? रोल करे हो वो शादीशुदा रही, परिवार से त्यागे रही से, जैसे भी रही से। हाँ। लेकिन वो पूरा ओकर अंदर पूरा खुंदस भरे रही से, सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ बहुत कुछ जो भी सामने आती, कुछ अन्याय हो रही सोई ना। बिल्कुल और अधिकांश जब तक नक्सली के साथ में मन वही मन होते जो अन्याय से ग्रस्त महिला रही से। हाँ। और वो एक अतिक एज के पड़ाव में आ गई रही सी कि वो पूरा एकदम डॉन बन गई रही से। डॉन बन गई से, तो वैसे कैरेक्टर मोल निभाना रही से। बड़ी कोशिश करे हो, मैं अपन 100% दूं, बाकी आप मन देखो। नहीं ट्रेलर देखे ना ट्रेलर में तो आप दिखत भी हो, एग्रेसिव के साथ नजर आते हो, और एकदम मुझे ऐसा लगता है कि आप फाइनल मत कर लेना कि भैया एक काम करते हैं, अभी तो नक्सली बना है, बाद दूसरे पिक्चर में इनको विलेन ही रखते करके। कहीं तो बॉलीवुड में हमें ना किसी पिक्चर में जो ये अपन देखते हैं विलेन तो वही बनी थे, पहचान बन जाते। नहीं बहुत ये आपके कला है, मतलब आपके कला इसे जियो कि जो कैरेक्टर आपने मिली तो कैरेक्टर आपने जी लो। जी संपत जी, आपके बारे में जानकारी मिली कि आप नक्सली मन के हिट लिस्ट में हवो, मतलब वो मन हा लेटर तक जारी करी से, वो बावजूद नक्सलगढ़ में यानी कि बस्तर में जाके जंगल में जाके पिक्चर बनाना, डर नहीं लगी साहब? देखिए, डर इसलिए नहीं लगता है कि जिस बस्तर में हमारे जवान भी काम कर रहे हैं उन सुदूर जंगलों में, तो वो भी किसी न किसी के बेटा हैं जी, वो भी किसी न किसी के पति हैं, और वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो हम बस्तर वासियों के लिए काम कर रहे हैं। और उन बस्तर में ऐसी क्या परिस्थिति है कि वो पूरी छावनी में तब्दील होती जा रही है। तो इन सारे जो नक्सलवाद का जो इश्यूज है, उन इश्यूज को लेकर वो जो पीड़ाएं थी, जो मैंने बताया ना, जैसे भी दीदी ने आपको बताया कि वो कितना वजन उठाकर चलती थी और हासिल उसको क्या होता है। हाँ। जीरो। जो आइडियोलॉज में जो लोग एसी में बैठते हैं, उस आइडियोलॉज का लाभ वो लोग ले रहे हैं, ना कि वो फील्ड में जंगल में जो लोग बंदूक उठाकर लेके चल रहे हैं वो लोग। तो ये तमाम पीड़ाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये बातें आती थी। और दूसरी बात आपको बता दूं कि एक समय ऐसा हो गया था यशवंत जी की जो जगदलपुर शहर मुख्यालय, उससे मात्र 13 किलोमीटर में नक्सली बंद के आह्वान पे बस्तर जब बंद वो करते थे तो वो 13 किलोमीटर दूर भी बंद होता था। अच्छा जी। तो हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पे बोला जाए तो हमको ऐसी किसी व्यवस्था में नहीं रहना जहां मैं किसी बात से असहमत होता हूं या आपकी बात नहीं मानता हूं तो मेरी हत्या कर दी जाए। हम इस बात का स्वागत करते हैं, चाहे आप किसी भी विचारधारा के रहिए, आप अपनी बात को समाज में लाके रखिए, समाज उसको स्वीकारता है तो ठीक है, नहीं तो लोकतांत्रिक आपकी तरीके हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आकर बात करिए। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी बड़े बड़े सरकार में पावरफुल बड़े बड़े अधिकारियों का उनके विचारों से सहमत असहमत होने का अधिकार है जी। लेकिन नक्सलवाद, आतंकवाद, इस स्थिति में उनकी जो ऐलान होंगे उसको स्वीकारने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो वो जो भय का वातावरण झीरम के बाद पूरे जंगलों से हमारे शहर के नजदीक आने लगा था, बढ़ने लगा था, उस समय हम लोगों ने सामाजिक स्तर पे भी इन जन जागरणों को शुरू किया। तो बहुत सारे जो वेल विशर थे उन्होंने बोला कि यार तुम उसी रास्ते में जा रहा है, आपने कर्मा जी का अंजाम नहीं देखा, क्या हुआ, 76 जवानों का अंजाम नहीं देखा। लेकिन हमने बोला देखिए, अगर ये स्थितियों को आप सोचेंगे तो कई एक मेरे दोस्त थे, अविभाजित मध्य प्रदेश की बात आपको मैं बता रहा हूँ, आपको घटना याद होगा, 22 जवान हमारे वहां शहीद हुए थे नारायणपुर में। वो सेकंड बड़ा घटना था बीजापुर तर्रेम के बाद जी। तो उसमें वो रात को, उस समय हम लोग स्टूडेंट थे, 12th या फर्स्ट ईयर में थे, उस समय एक सिपाही मेरा संतोष जो था, दोस्त था, वो इंदौर का था, उसकी 3 माह की बच्ची थी। हम लोग रात को सब ढाबा में खाना खाए, एक ग्रुप जैसा खाना खाता है, और कॉलेज में थे हम लोग सब, उस समय भी स्टूडेंट लोग, रात में ढाबा खाना खाए और सुबह वो गया है और शाम को पता चला कि उसको ब्लास्ट में उड़ा दिया गया।
3 माह का बच्चा था। कई हमारे दोस्त कर्मा जी के साथ में एक दिन पहले रात 10 बजे तक गप्पे मार रहा था, दूसरे दिन शाम को उनकी बॉडी उठा रहा हूँ। कई ऐसे हमारे जवान थे। तो ये स्थितियां, कई मेरे दोस्त, कई परिवार, और दूसरी बात बहुत नजदीक से आपने बहुत नजदीक से, और एक भूल कि यशवंत जी आप जा रहे हैं और वो आपको मुखबिर बनाकर आपका गला रेत दिया गया, अगर आप मुखबिर नहीं है और हैं, ये सर्टिफिकेट भी वो देंगे। वो बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, और वो क्यों उस रास्ते पे गए, जैसे अभी दीदी ने बताया कि उनकी अपना एक शोषण है, पीड़ा है। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य बना, छत्तीसगढ़ में हमारा बस्तर कहाँ पर है, और बस्तर जो राज मुकुट है हमारे पूरे देश के लिए बोलना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि देश से जो एक अर्निंग दे रहा है, वहां के लोगों की स्थिति ऐसी क्या बन गई कि नक्सलवाद को लेकर एक हिंसा, एक खूनी दौर, एक रक्तपात जारी है। इस फिल्म को लेकर मैं आपको बता दूं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। 22 जवान शहीद हुए थे, आपको याद होगा 3 से 4 साल पहले। याद होगा, जिसमें अमित शाह जी आए हुए थे तर्रे अपने बीजापुर में। उस बीच हमारी शूटिंग की फोटो को किसी ने सोशल मीडिया में जारी कर दी। क्या बता के जारी की? ये इतनी बड़ी घटना हुई है और हाँ, ये देखो खुलेआम घूम रहा है। अच्छा। और बता दूं, प्रदेश नहीं, देश का एक प्रतिष्ठित अखबार जो 3-4 अखबारों में जिसका सर्वाधिक वो अखबार बढ़ते हैं, उस सर्कुलेशन में वो फोटो के साथ एक खबरें छप गई कि खुलेआम नक्सली घूम रहे हैं और फोर्स क्या कर रही है, ये कर। और वो नक्सली बता दिए जी, नक्सली ड्रेस में वो मेरे साथी थे और मैं सिविल में था, चूंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ। वो किसी ने फोटो खींच लिया और वो फोटो छाप दिया। आप लोग से बात करने की कोशिश भी नहीं की उन्होंने कि भैया कौन हो, क्या हो, फोटो बस खींच दी लिख कर चुपचाप। उन्होंने फोटो देखा, अरे तो नक्सली है, अरे है ना, वो फोटो छप गया। और आपको बता दो, उसके 20 दिन बाद अचानक फोन आता है और मैंने आपको व्हाट्सएप में फोटो भेजा है, आप कैंप कब गए थे? मैं देखा कैंप, मैं बोला ये कैंप का फोटो नहीं। तो फिर उधर से दबंग आवाज आई, मैं एनआईए का फलाना बोल रहा हूँ, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हाँ। और आप कैंप गए हुए हैं, ये कहाँ का कैंप है? तो मैंने उनको बताया कि कैंप नहीं है, ये मेरे कलाकार है और ये फिल्म की शूटिंग का है। फिर गनीमत एक एनआईए तक चली गई, जी एनआईए जांच में गई। मैंने उसको फोन पे अटेंड किया, मेरे मोबाइल पे भी होगा वो जी। तो जब ये सारी बातें हुई तो, लेकिन मैंने अब उस दौर में जब जिस प्रकार अखबार छप गया, जो मेरे कलाकार थे, बहुत सारे शासकीय कर्मी थे जी, सरकारी कर्मचारी हैं, इनके मन में भी चिंता नहीं लगी, ये पीठ पीछे बात करने लगे। बहुत सारे जो मेरे वेल विशर हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि यार एक खंडन छाप दे, पेपर में डाल दे। तो मैंने बोला यार ये मूवी का जो मेरा जो मैसेज है, यदि उसको मैं बासी कर दिया, मेरे को पिक्चर बनाने में भी 1 से 1.5 साल लगेंगे जी, और उसे यदि मैं बासी कर दिया तो लोग पिक्चर भूल जाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने उस समय एक ही काम किया कि बड़ा संयम से, बिल्कुल धैर्य दबा के, बहुत धैर्य से दबा के, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे उन्होंने बोला कि यार उसमें खिलाफ एक टन आप वो क्लेम लगा दो। मैं बोला नहीं सर, देखिए वो रास्ते पे अभी मत जाने दीजिए, चुपचाप काम करें। मैं बस चुपचाप मैं सारी बातें लोगों की सुनता रहा और वो काम मैं चुपचाप करता। बताइए, देखो देखिए नाराज तो सब होते हैं यशवंत जी, हो सकता है किसी बात से आप मेरे से नाराज हो जाएं, 4 दिन आप इधर से उधर रहे, तो भी कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा कि आप भी मेरी बात सुन ले या मैं आपकी बात सुन। नक्सली मेरे 8-10 साल से नाराज है मेरे खिलाफ, अभी भी है। अभी भी नाराज। हाँ, ऐसा क्या किए थे आप, मतलब क्या करते हो? देखिए नक्सलवाद को लेकर जो मुझे जितना समझ में आता है या उनका क्या, मैं आज तक ये नहीं समझा कि नक्सलियों के खिलाफ जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो जो हमारे आसपास के लोग, यदि कोई ड्रिंक भी करता है तो मैं आपको बता दूं, मीडिया में भी बड़े शक्तिशाली लोग थे, अभी हैं नहीं मालूम, ठीक है, उनका अपना एक है, न्यायालय में भी हैं। आपको मैं बता दूं कि हर जगह उन्होंने अपना कब्जा किया हुआ था। अच्छा। अब जैसे मान लो नक्सलवाद के साथ ही मेरे जो विरोध में है, अगर मान लीजिए शराब पीते हैं तो इनके बारे में वो एक समाज में अपना एक प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेंगे कि ये शराबी है। वो हर चीजों को फिर नेगेटिव से नेगेटिव चीजें समाज में संपत झा के खिलाफ वो प्रचारित प्रसार करने लगेंगे। तो यही बातें, अगर मान लीजिए मुझे कभी कभी लगा भी ये बात कि यार इन लोगों को अभी तक चिंता नहीं थी, मुझे पुलिस के मतलब मेरे को इतना ज्यादा ये लोग क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, तो उसकी वजह ये कि हम जो अपने स्थानीय लोगों को प्रेरित करते थे, कई बार हम वहाँ गाँव में जाते थे, तकलीफ होती थी उन लोग को, हमने कई बार गाँव में इस बात को भी बोलते थे कि यार वो जो आप लोग वसूली करते हैं वो लोग आप खा जाओ। ये आप लोग इकट्ठा करके जो उनको देते हो खुद ही रख लो आपस में, कुछ सही बात है। इतना डर, इतना टेरर क्यों? तो आप आपसे इसे चिढ़ने लगे उन लोग, इसलिए आपको हिट लिस्ट में डाल दिया। जी ऐसे। हाँ, मैंने उसमें एक बात अच्छी ये थी कि जो हमारे पुलिस अधिकारी थे तत्कालीन, उस समय भी कल्लूरी साहब थे और बाद में अभी भी जेपी सुंदरराज साहब हैं, इन लोगों ने भी उस समय बोला था मुझे कि आप सुरक्षा ले लीजिए।
तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप बस्तर को सुरक्षित करिए। मैं सुरक्षा को फैशन की दृष्टि से नहीं चाहता, मैं चाहता हूं बस्तर, छत्तीसगढ़, मेरा देश सुरक्षित हो, जिसमें पूरा समाज अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। हर व्यक्ति के पीछे यदि आप सुरक्षा की व्यवस्था से अगर आप समाज को सुरक्षा करने लगे तो जो समाज का जो मूल हमारा जो बजट है, जो आवश्यकताएं हैं लोगों के लिए, शिक्षा पे है, स्वास्थ्य पे है, एजुकेशन पे है, रोजगार पे है, वो सारा बजट तो फिर आप इसी में खपा देंगे। तो एक मेरे एसपी थे, वो बोले यार तेरे से बातें करना बेकार। हम लोग उस लगातार हम वो विरोध तो एक अपनी जगह था, लेकिन हमने इन सब चीजों को हटाकर हमने ये कोशिश किया है कि हमारी जो फिल्म है वो सच के साथ है। हम किसी की पार्टी नहीं बने हैं जी, हम बस्तर के साथ हैं, हम अपनी छत्तीसगढ़ महतारी के साथ हैं, अब अपनी माटी के साथ है। हम अपने समाज में कैसे रहना चाहिए बस्तर को, पिछला 25 साल हो गया, 25 साल में आज ये बस्तर कहाँ खड़ा है। और इन चीज़ों को मैं जिस प्रकार से पुलिस से जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमसे ये निवेदन को भी स्वीकारा। और आपको बता दूं कि आत्मसमर्पण नक्सली वाली बात ये हुई कि जब नक्सल को लेकर और ड्रेस पहनाने को लेकर जब हमारी बातें आने लगी बार बार कि तो ये जो कलाकार थे वो एग्री नहीं होते थे। और वो बाद में मैं पूछता था क्या हुआ, तो एक बार आईजी साहब से बात हुई तो उन्होंने, मैं बोला सर ये तो सुरक्षा तो आपने बहुत अच्छा दी, बोले मेरे पास समर्पण है वो भी है। मैं बोला सर एक बार ट्राई करें। तो हमने उनके साथ उनके साथ हम लोग जब थे समर्पण नक्सली भी है लगा। मैं आपको बता दूं कि हमारी व्यवस्थाएं ये तो आपको और मेरे को अपने बच्चों की जैसी जिम्मेदारी, हम जैसा रखेंगे बच्चा वैसा बढ़ेगा। बिल्कुल। तो बस्तर भी मेरा वैसा ही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के मामले में सरकार शासन व्यवस्थाएं जिस ढंग से वहां पे रखेगी लोग उस ढंग से रखेंगे। बस मन के बस्तर के लोग बहुत भोले हैं, निश्चल है, पवित्र हैं। और कहां से ये नक्सलवाद का जो दुर्गंध वहां घुसा था जिससे एक पीड़ा थी, मैं ये सोचता हूं कि जैसे भी कलाकार ने बताया आपको कि 3-4 बजे के बाद उनको चिंता होने लगती है। आज मैं चाहता हूं कि जब आप चित्रकूट आए, तीरथगढ़ आए या कहीं भी घूमें तो आप अपने परिवार के साथ एकदम अच्छे से घूमें, आनंद से घूमें। आनंद के साथ हमने घूमे तो मैं बहुत बार गया जी। आप लेकिन परिवार के साथ रहें, फैमिली साथ, तो ये ना रहे यार अब जैसे मान लीजिए पहलगाम घटना हो गई जी, तो अब पहलगाम में सबसे बड़ा नुकसान कश्मीरियों को हुआ ना जी। अब डरते लोग, वहां के होटल वालों को, वहां के चाय वालों को, वहां के ठेले वालों को, टूरिस्ट नहीं जाते। उस दिन किसी ने सोचा नहीं था कि वहां पे ऐसा हो सकता है, लेकिन हो गया। हाँ, लेकिन उसका कितना बड़ा नुकसान, एक मजदूर, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, सबको नुकसान, सब झेल रहे हैं। तो हमारे बस्तर में जो डेवलपमेंट के जब सवाल कब आया तो ये नक्सलवाद आ जाए, एक बड़ा इशूज आ जाए। और झीरम के बाद स्थितियां ये थी कि लोग नक्सलवाद के खिलाफ बात नहीं करते थे, लेकिन तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी भी, वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों भी सारे चीजों को संयम से लगातार जो कर रहे थे। अब हम लोगों को ये लग रहा है कि जो हमारे फिल्म का उद्देश्य था, जो हम बस्तरवासी चाहते हैं, वो परिस्थिति जन ऐसी स्थितियां बन गई है कि अब लगभग ये लगने लगे कि यार वाह ये क्या बात है। मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, और सरकार उस पर काम भी कर रही है। आप देख रहे हो 200 नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, हथियार के साथ सरेंडर कर रहे हैं, मतलब सिर्फ सरेंडर ही करे, हथियार भी वापस कर, भैया आप लोग से लूटे थे, आप लोग से छीने थे, ये वापस रख लीजिए। ये अच्छी बात, अच्छी सफलता है। बिल्कुल सर, गीत संगीत की थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ा गुनगुना हंस लेते हैं, थोड़ा माहौल खुशनुमा कर लेते हैं जी। सही बात है। कितने गाने, 7-8 गाने बता रहे थे? हाँ, 7 गाना है उनमें जी। कुछ रोमांटिक सॉन्ग है। अरे वाह। और आजकल जैसे चलते ना, का बोलते हो लोग, ताम वाला गाना, डिक्चिक वाले, ओकर जगह से नहीं दिसना। सब्जेक्ट ऐसे है कि वो डिक्चिक ढाकचिक कर ही नहीं सकते हैं। अब नक्सली है, प्रेम करत है एक दूसरा से, अब वो डिक्चिक ढाकचिक करी तो दिखाइया मन हमला गारी दी, का गाना बना डरे हंस करके, योग और करुणा इसने सब दिखायल पड़ी जी। तो बहुत प्यारा प्यारा गाना बन पड़े। हम कहा था अपन मुंह से बड़ाई करा था, हालांकि एक रिजल्ट तो पब्लिक दी, आप मन देखो तभी बता पाओ गाना अच्छा है। ट्रेलर में अपन दिखाओ सुगर गीत, तो बहुत अच्छा नया दुलार मिले है, बहुत अच्छा लाइन यूज करे। और गीत जादू डारे मतलब मैं लिखे हो, और कंपोजिंग भी मोर है, बगल में हाँ दीदी भी है, वो भी अच्छा गा लेते, गुनगुनाते। लड़का के लाइन से शुरू करूं मैं। मन आस धरे विश्वास करे संग, छोड़ के तेजन जाबे ना, मोर सांस बने तोर सांस के डोरी, कहूँ लहुट के आबे ना, माया लागे के मन बई हागे, अपन तय बना ले मोला अब रानी रे।
मैं दीवाना तैमूर दीवानी रे, मैं दीवाना तैमूर दीवानी रे। जादू डायरेक्ट की ये जो लाइन बहुत है बढ़िया, मतलब अंतरा, इतना सुघर गा हो, सुरीला साथ में हाँ, ये बढ़िया। कर्मा जिनला छत्तीसगढ़ी गीत के राजा कहे जाते जी। हमारे छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीतों में। तो कर्मा के तो कई ठो रूप है, जी, लहकी कर्मा है, झुलनी कर्मा है और कई बस्तरिया प्रकार कर्मा, के। सरगुजिया तो कर्मा। बस्तरिया में ज्यादातर झेला होते और कमर से पकड़ के इसके झूल झूल के नाचते। हाँ, ऐसे करके। तो ये झूलनी कर्मा के जो रिदम है हाँ, ओला बना करके हमारे डायरेक्टर साहब के कहना इसकी छत्तीसगढ़ी हम पिक्चर बस्तर से लेके जाते हैं। ज्यादातर हमारे दर्शक वर्ग जो है छत्तीसगढ़ी कर्मा गीत जी। और ददरिया ये सब पसंद कनेक्ट करते हैं। करते हैं, हाँ। तो हर प्रकार के रस होना चाहिए, तो एक कर्मा के रस भी इनमें हावे। और भी बहुत सुंदर सुंदर गीत है। जी। सुन सजनी बहुत ही प्यारा रोमांटिक गीत है वह, आप एक चाहो बार- तो एक बार बोलो। हाँ। सुन सजनी मैं तोला बतावो मोर मन के रे बात, सुन सजनी मैं तोला बतावो मोर मन के रे बात, मर जाऊं मैं तोर खातिर नहीं छोड़ो तोर साथ। ऐसे करके बहुत अपन प्रेमिका के लिरिक्स साथ वगैरह भी में। बहुत शानदार है। और ये कर जो लिरिक्स बने सब स्टोरी पे ही आधारित है। मतलब ज्यादातर गीत तो फिल्म के स्टोरी ला बता देते गाना हैं, के साथ साथ फिल्म चलत फिल्म रही। चलत रहते। बिल्कुल, एक वादा है वो। वादा है। अब बाकी तो पूरा स्टोरी में बता दूं, पिक्चर देखे कोई माने नहीं। तो 14 नवंबर के सब ये बात है खुलासा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी भी कुछ गुनगुनाना चाहिए शायद नहीं। एक आध आप और आवाज हो जाए। आप एक, आप तो भाई एक्टिंग तो करे ही हो, हाँ। धमाका। संतोष दानी जी भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, उनकर भी गीत है, जी। सैड सॉन्ग है, वो भी बहुत रुलायवा लेकर हाँ कबर की। रोडली का। अब एक पिक्चर में सैड सॉन्ग के भी होना अनिवार्य है ना, दर्द तो वियोग, रखे, दर्द वियोग भी, विरह भी दर्द है, बहुत प्यारा है वो गात गीत लाइन। है। हालांकि वो गीत ला संतोष दानी जी का है, कोशिश करूं मैं नहीं बोला, लिखे जरूर अनुमति ले लो हूँ। कर से हम हाँ। गात हम भैया की बता दे। मोरे संगी कैसे भुलाऊं तोर मयाला मित्र मोरे संगी। इसी करके गीत है, बहुत ही बढ़िया। दर्द है। और एक और आध को देशभक्ति वगैरह भी गाना हुई। देशभक्ति गीत ऐसे पूरा तो नहीं है, बीच बीच में जैसे बोलते हैं ना, पीछे से जो बीजीएम में शामिल करे बैकग्राउंड हैं, में। बैकग्राउंड में हम ओला शामिल जरूर करे हैं जी, कुछ आलाप के माध्यम से वगैरह वगैरह। बिल्कुल। और मोर बहुत बड़े सौभाग्य है, हालांकि मैं कई लोक कला मंच पर गाना लिखे हों जी, और कौन उनमें से भी गाना आपके शामिल। सबसे ज्यादा हिट हो है? एक आध। दगा देके मारे रसिया स्वरांजलि सिहावा करके एक लोक कला जिनमें मिलियनों होकर हाँ। दर्शक हैं। जी तो लेकिन फिल्म पर, छत्तीसगढ़ी फिल्म पर जी, पहली बार में गीत लिखे हो, पूरा बाकी फिल्म एल्बम के के लिए पूरा लिखे हो गीत अब ला, तक, बाकी एल्बम तो के लिए और लोक कलाकारों एल्बम के और लिए। लोक कला मंच के लिए जी, लिखे जी, हों और रामायण मन के लिए। जी। तो ये मोर सौभाग्य है। और एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ हमारे बड़े भैया झा भैया ला जी। और अविनाश जी ला, जेमन इतना सुघर टीम ला सजा करके और माटी के सेवा करे के अवसर हमला दीन हवे। बिल्कुल बिल्कुल। जी झा साहब, एक आखिरी सवाल। पिक्चर जब बना रहे हो तो अब कहीं तकलीफ भी हुई, तब टेंशन वेंशन भी हुई कि बहुत ऐसे व्यवधान उत्पन्न होते हैं ना कि यार अब तो कंप्लीट करना है का, बंद करना है का, ऐसे कुछ तो नहीं? ऐसे नहीं, ये बीच में जो थोड़ा सा लेट हुआ वो कोरोना काल का जो समय कोविड था। वाले। हाँ, वो कोविड का भी टाइम किस साल था। से बना था? 3-4 साल हो गए? 5-4 साल हो गए, 2 साल 1 साल तो स्टोरी लिखा। हाँ। स्टोरी क्या है, ये काल्पनिक है, लेकिन हमने जो बस्तर की घटनाएं हैं उसको सीक्वेंस में खड़ा कर दिया। अच्छा, किस किस टाइप की घटना देखने मिली? वो आप फिल्म देखिएगा। अच्छा, आप फिल्म देखिएगा। ट्रेलर में जीरम दिख रहा है है ना, जीरम आपको और भी बहुत पूरा बस्तर दिखेगा। हाँ। हमने मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके माध्यम से जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो दर्शक हैं, और अगर ये वो बस्तर के अंचल के भी बहुत बड़े दर्शक वर्ग हैं आपके पास, हम इसलिए भिलाई यहाँ आपके स्टूडियो आए हुए हैं। हमारे घर में यदि कोई भी बच्चा नशा करने लगता है या बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो उसे हम किसी थाने में डालकर कानूनी रूप से लाठी मार के, डंडा मार के नहीं सुधार सकते। बिल्कुल, प्रेम उसे के साथ। प्रेम से ही सुधार सकते। बिल्कुल। तो हमने भी अपने पिक्चर में प्रेम का वही रस लाने की कोशिश किया है और हम अब आपके माध्यम से हम सारे दर्शकों से अपील करते हैं कि वो हमारी मेहनत जो 4 साल का है, वो अपना प्रेम अपने नजदीकी सिनेमाघरों में आने वाले 14 नवंबर में फिल्मों पर आकर आप अपना आशीर्वाद, आप अपना प्रेम दें और तब आप समीक्षा करें और बताएं कि हमने कहाँ क्या किया है। बिल्कुल।
आप सभी से फिर से अनुरोध है कि आप मन पिक्चर देखी पर जरूर जाओ। 14 नवंबर को पिक्चर रिलीज हुआ थे छत्तीसगढ़ के सबो नजदीकी सिनेमा घर में, और बस्तर के माटी आप लोग देखी पर मिली, बस्तर कहानी देखे पर मिली, और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात है कि लोकल कलाकार बन काम करे है, कोई आउटसोर्स नहीं है। तो ये मतलब सपोर्ट आप मन जरूर करूँ, बहुत जरूर करूँ, खबर की आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है, ताकि आगे और ऐसी कहानी लेके आ सके। बहुत मेहनत करके मन पिक्चर बनाया है, लोकल कलाकार मतलब सिखाई से, लोकल कलाकार मतलब बताई से, ओकर बाद जाके पिक्चर तैयार हुए। 2019 से बनत बनत पिक्चर फाइनल 2025 में हुई से और रिलीज होने वाला है। तो आप मन बिल्कुल आशीर्वाद दया में धरे रहूँ, और पूरा पिक्चर मन हाँ सबो झन भैया हाथ जोड़ के सबो झन विनम्र अपील कर लो, ताकि लोगन मन जाए देखे बर, आशीर्वाद देवर जरूर जाऊँ, बस्तर ला देखे बर जरूर जाऊँ। बस आज ले 11 दिन बाद अवैया 14 नवंबर के जो बहुत ही यादगार दिन हरे जी बिल्कुल, हमारे जवाहरलाल चाचा बिल्कुल बाल दिवस के रूप में मनाथन। वो दिन हमार पिक्चर आवत है आपन के बीच में, तो संगवारी हो जम्मो जन आहू, मैं पिल्ला आहू, पिक्चर आप पूरा झारा झारा नहीं होता है, झारा झारा नहीं होता है, भर भर के गाड़ी में आहू और हमारा मैया दुलार दू अवैया 14 नवंबर। बिल्कुल, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महातारी। सुन अर्जी मोर माटी दाई तोला नवावो माँ, सुन अर्जी मोर माटी दाई तोला नवावो माँ, उर्मी और भीमा के होवे 7 जन्म के साथ, उर्मी और भीमा के होवे 7 जन्म के साथ। तो आप मन जरूर आहू 14 नवंबर को अपन नजदीकी सिनेमा घर में माटीला अपन माया दुलार देवर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय माटी।